ओके गाइस, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे पॉलिटिकल कल्चर। तो हमने पिछली वीडियो में इसके टाइप्स पढ़े थे। पॉलिटिकल कल्चर की कौन कौन सी टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप्स हमने पढ़ ली थी, पिछली वीडियो में समझ ली थी, प्रोशियल पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट टाइप जो देखेंगे वो है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। क्वेश्चन हमारा बनकर आ रहा है कि व्हाट इज सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है। आप अगर वर्ड्स को ही देखो तो इसमें अंडरस्टैंड होता है कि सब्जेक्ट इट मीन्स सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो 100 लोग एक एरिया में रह रहे हैं, उसमें जस्ट ओनली 20 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ठीक है, तो किस देश में पाई जाती है और कैसे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और कौन लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, उस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि एज अ जनरल रूल द सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर इज फाउंड इन कॉलोनीज और कंट्रीज विच आर स्लेव। जो जिसे हम सब्जेक्ट कल्चर कहते हैं या जनरल रूल कहते हैं, ऐसे देशों में पाया जाता है जहाँ कॉलोनीज होती थी। जैसे मतलब इंडिया की कॉलोनी थी इंग्लैंड के अंडर। इंग्लैंड वालों ने काफ़ी देशों को अपनी एज कॉलोनीज बनाकर रखा हुआ था। तो वहाँ जो लोग रहते थे, इट मीन्स उनको वो शासक होते थे, रूलर होते थे, और उन देशों के जो वासी होते थे उनको गुलाम की तरह बिहेव करते थे। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता था। कहते हैं जनरल रूल कह लो या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर ऐसे देशों में पाया जाता था जहाँ कॉलोनीज सिस्टम था, जहाँ पर लोग मैक्सिमम एक एज ए स्लेव की जो लाइफ स्पेंड करते थे। द पीपल इन सच कंट्रीज डोंट हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन पोलिटिकल system. Neither they put any pressure on political system to get their demands considered, nor they play any role in decision making. ऐसे देश के लोगों में के वासियों में कोई भी ऐसी पावर नहीं थी कि वो पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई प्रेशर डाल सके कि नहीं आप ऐसे रूल रेगुलेशन बनाओ या हमारे डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करो, उनके डिसीजन मेकिंग पर जो थे वो प्रेशर डाल सके। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। रीज़न क्या थे कि वो गुलाम थे। ठीक है, तो शासक लोगों को, रूलर लोगों को वो प्रेशराइज नहीं कर सकते थे। But it must be mentioned here that with the emergence of political consciousness among the people of these countries, their attitude also start changing towards the political system. लेकिन ज्यों ज्यों समा जो स्पेंड होता गया, लोगों में कॉन्शियस आती गई पॉलिटिक्स को लेकर, तब उन्होंने अपनी जो थी अपने राइट्स को लेकर जो रैलीज कह लो, जहाँ कह लो मूवमेंट्स कह लो, वो चलाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में जब जब जैसे जैसे उनमें कॉन्शियसनेस आती गई, जब वो दूसरे देशों में गए या स्टडी की, जहाँ देखा कि कैसे लोग अपनी जो फ्रीडम लाइफ स्पेंड करते हैं, तब आकर उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने अंग्रेज़ों को बार बार दबाव डाला कि हमारे लिए भी अच्छे रूल रेगुलेशन बनाओ, हमारे लिए प्रिविलेज जो है फैसिलिटीज क्रिएट की जाए। ठीक है, हम गुलाम नहीं, हम भी एक सिटीजन है। समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू टर्न द फॉरेन रूलर आउट। कई बार तो वो ऐसी संस्थाएं बना लेते थे कि फॉरेनर रूलर को बाहर ही जाना पड़ा था, जैसे अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर जाना पड़ा था। वंस अगेन इन द शॉर्ट के सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर कह लो या जनरल रूल कह लो, ऐसे देशों में पाया जाता है जहाँ कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, और जहाँ लोग जो गुलाम होते हैं वो कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई प्रेशर नहीं डालते, कभी अपने डिमांड्स को लेकर कोई जो आंदोलन नहीं करते। ठीक है, जैसा सिस्टम चलता है वैसे ही उसे मान लेते हैं। बट जो टाइम स्पेंड होता जा रहा है, लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियस आती जाती है, वो अपने डिमांड्स को लेकर जो आंदोलन जो है चलाने शुरू कर देते हैं। और कई बार तो वो ऐसे उनका जो संगठन ऑर्गेनाइज जो है इतने मजबूत हो जाते हैं कि फॉरनर रूलर को अपने देशों से बाहर निकाल देते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।